दोस्तों आने वाले मार्च के महीने में अगर आप भी अपने मोगरे के पौधे से ढेरों फूल चाहते हैं तो इसके लिए अभी फरवरी में आपको कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। साथ ही न्यूट्रिशन से भरी हुई पावरफुल खाद इस टाइम पर हमें अपने मोगरे के पौधे को देनी होगी, जिससे कि पूरी गर्मी हमारा मोगरे का पौधा फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों कौन से ज़रूरी काम है और कौन सा फर्टिलाइजर जो इस टाइम पर हम दे सकते हैं, तो चलिए वो जानते हैं दोस्तों। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों मोगरे का पौधा एक परमानेंट फूल वाला पौधा है और ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें सफ़ेद रंग के बहुत ही सुंदर सुगंधित फूल आते हैं। अगर एक पौधा भी आपने अपने घर आंगन में लगाया हुआ है तो पूरा घर आंगन महक उठता है दोस्तों। लेकिन जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती है, नवंबर का महीना आता है, ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। उस टाइम पर इस प्लांट पर ना तो ग्रोथ होती है और ना ही कोई फ्लावरिंग होती है। लेकिन जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, धूप निकलनी शुरू होती है, इस प्लांट में फ्लावरिंग वो जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है और पूरी गर्मी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरे का पौधा पूरी गर्मी बरसात बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करे तो ये एक परफेक्ट टाइम है। इस टाइम पर बहुत ही ज़रूरी हमें कुछ ज़रूरी काम करने अपने मोगरे के पौधे पर। और मोगरे का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इस टाइम पर बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई खाद इस टाइम अगर हम अपने मोगरे को पौधे को देंगे तो हमारे मोगरे का पौधा पूरी गर्मी बरसात बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा दोस्तों। तो जानते हैं कुछ ये जो ज़रूरी टिप कौन कौन सी है वो ही जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली टिप मैं बात करूंगी, बताया कि मैंने मोगरे का पौधा एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और जितनी धूप इस प्लांट को मिलती है उतनी अच्छी फ्लावरिंग इस प्लांट पर होती है दोस्तों। अगर अभी तक आपने अपने मोगरे के पौधे को शेड के अंदर रखा हुआ है या कुछ कहीं ऐसी जगह पर रखा है जब उसे प्रॉपर धूप नहीं मिलती है, तो अपने मोगरे के पौधे को ऐसी जगह पर रखे जहां उसे पूरे दिन की धूप मिले दोस्तों। जैसे इस प्लांट को धूप मिलेगी इस प्लांट पर न्यू ग्रोथ शुरू हो जाएगी और प्रॉपर अच्छे से फ्लावरिंग होगी। दूसरी टिप दोस्तों ये है कि पानी का विशेष ध्यान रखना है गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अपने मोगरे के पौधे को जो है ना मिट्टी उसकी ड्राई नहीं होनी चाहिए, हल्की नमी उसकी मिट्टी में होनी चाहिए, जिससे कि हमारा मोगरे का पौधा बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ रहे, हरा भरा रहे और उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे दोस्तों। तो पानी का विशेष ध्यान रखना है, जैसे ही मिट्टी ड्राई हो उसको पानी दे देना है दोस्तों। और हमें कम से कम जैसे बहुत ज़्यादा जब गर्मी होती है तो ज़रूरत पड़ने पर हम दिन में 2 बार भी पानी देते हैं, नहीं तो 1 बार तो हमें अपने मोगरे को पौधे को पानी ही देना ही होता है दोस्तों। क्योंकि अभी तक क्या हो कि सर्दियों में हम पानी कम दे रहे थे, लेकिन अभी गर्मियों में हमें अपने मोगरे के पौधे को पानी का भी विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट टिप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है प्रूनिंग की। इस टाइम पर परफेक्ट टाइम है कि हमें अपने मोगरे के पौधे की प्रूनिंग करनी है, क्योंकि मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है दोस्तों जो नई ब्रांच पर ही कलियां बनाता है और जहां जहां से हम प्रून करते हैं अपने मोगरे के पौधे को वहां से नई ब्रांच निकलती है और वहां से ही ढेरों कलियां बनती है, जिससे कि हमारे मोगरे के पौधे में फ्लावरिंग है वो बहुत ही अच्छे से होती है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोगरे का पौधा बिल्कुल फूलों से भरा रहे तो इस टाइम पर प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। नेक्स्ट टिप दोस्तों कि हम अपने मोगरे के पौधे को इस टाइम पर गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी, क्योंकि अभी तक क्या था कि हम जो है ना पौधा हमारा एक साइड पर रखा हुआ था, इसमें हम ना तो ज़्यादा खाद दे रहे थे जिससे कि मिट्टी बिल्कुल सख्त हो चुकी थी। लेकिन इस टाइम पर अपने मोगरे की पौधे की मिट्टी को बिल्कुल नरम बनाना, एकदम अच्छे से भुरभुरी बनाना है, तो अच्छे से हमें गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी, जिससे कि हमारे मोगरे के पौधे की रूट प्रूनिंग भी हो जाती है, जिससे कि हमारे मोगरे के पौधे में बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है और इसकी जड़ों को भी प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों। और हम बात करते हैं अभी कौन कौन सी खाद हमें मोगरे के पौधे को देनी है, क्योंकि मोगरे का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट है और इस टाइम पर न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई खाद बहुत ही ज़रूरी है देनी दोस्तों। तो ये है आप इसकी जगह जैसे ये मैंने गोबर की खाद ली है, आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं या किचन वेस्ट कंपोस्ट कोई भी हो, तो 1 से 2 मुट्ठी गुड़ाई करके इस टाइम पर अपने मोगरे के पौधे को ये खाद ज़रूर देनी, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारे मोगरे का पौधा बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। और अगर पौधा हेल्दी और स्वस्थ रहेगा तो हमारे पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होगी और फ्लावरिंग भी बहुत ही अच्छे से होगी। तो इस टाइम पर कोई भी खाद हो, आपके पास गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, कोई भी खाद हो, तो इस टाइम पर आप 1 से 2 मुट्ठी गुड़ाई करके ये खाद ज़रूर से ज़रूर देनी दोस्तों। नेक्स्ट खाद में इसमें और डालने वाली दोस्तों की जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि सरसों की खली। और इस टाइम पर अगर सरसों की खली का इस्तेमाल हम अपने मोगरे के पौधे में करता है, क्योंकि सरसों खली एक NPK का काम करती है और इसमें बहुत ही बढ़िया नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, जो कि बहुत ही अच्छा एक रिच सोर्स होता है हमारे पौधे में न्यूट्रिशन देने का। तो इस टाइम पर हम ये खाद ज़रूर देनी दोस्तों। तो इसको आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं और इस तरह पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो लिक्विड फॉर्म में
आप इसको दे सकते हैं, लेकिन लिक्विड जो है ना फर्टिलाइज़र मैं इसमें एक और इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको ड्राई फॉर्म में दे रही हूँ, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में देनी हो दे। तो मेरा जो है ना ये 8 इंची गमला है, उसमें आधी चम्मच के करीब मैं अच्छे से गुड़ाई मैंने कर दी है। इसके बाद मैंने इसमें जो गोबर की खाद ऐड की है दोस्तों, उसके बाद मैं सरसों की खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया पावरफुल खाद है, इस टाइम पर बहुत ही अच्छा काम करेगी दोस्तों। और अगली जो खाद मैं दे रही हूँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर हमारे पौधे के लिए फ़ायदेमंद है, जो ये है नींबू के छिलके हैं। नींबू के छिलकों में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद करती है। यह एक कीटनाशक का भी काम करते हैं, किसी भी तरह का कीड़ा फंगस हमारे पौधे पर लगा है तो वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये इस टाइम पर अगर हम इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो बहुत ही बढ़िया काम करेगा, फूल लाने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। इससे पौधे की जो मिट्टी है वो एसिडिक बनती है और पौधे की जो जड़ों में किसी भी तरह का फंगस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो 2 नींबू के छिलके को मैंने 2-3 दिन के लिए अच्छे से डिप करके रख दिया था। पूरा न्यूट्रिशन इस पानी में आ चुका है दोस्तों, और इसको हम छानकर जितना हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है उससे डबल क्वांटिटी में हम सिंपल पानी इसको में डाइल्यूट करके हम अपने पौधे को देंगे दोस्तों। तो इसमें मैंने 2 खाद मैं ऑलरेडी इसमें डाल चुकी हूँ। इसके बाद इस खाद का इस्तेमाल मैं इस टाइम पर करने वाली दोस्तों, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करेगा। अगर इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल इस टाइम पर हम अपने पौधे में करते हैं तो हमारे पौधे को भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा, किसी भी तरह के पोषक तत्वों की हमारी पौधे में कमी नहीं होगी, जिससे कि हमारा पौधा बहुत ही हेल्दी बनेगा, बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और इसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। उसके बाद दोबारा से हम 1 महीने बाद इसमें इस तरह का एक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले हमें कुछ भी इस्तेमाल करने की इस पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। और इसके इस्तेमाल करते आप देखेंगे आपके मोगरे का पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, पूरा पौधा बहुत बिल्कुल फूलों से लद जाएगा दोस्तों। तो अभी बहुत ही परफेक्ट टाइम है इस तरह की अच्छे से गुड़ाई करके इस तरह की होममेड लिक्विड जो खाद हमने डाली है उसका इस्तेमाल करने का, क्योंकि मोगरे का पौधा हैवी फीडर प्लांट है। इस टाइम पर अगर हम इससे न्यूट्रिशन से भरी खाद देंगे तो दोस्तों हमारा मोगरे का पौधा पूरी गर्मी बरसात फूलों से भरा रहेगा। तो कैसी लगी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नहीं बाय बाय दोस्तों।